तो इनके सिम्टम्स क्या है कि समय रहते पता चल सके? ना, वेरी गुड क्वेश्चन। डायबिटीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि मोर देन 60% यानी 60% से ज़्यादा लोगों को सिम्टम्स नहीं आते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि उनका डायग्नोसिस थोड़ा लेट हो जाता है। अभी मैं थोड़े सिम्टम्स बता रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि वो सभी सिम्टम्स आएंगे तो ही आपको डायबिटीज़ है। ये सब सिम्टम्स लक्षण कभी कभी साइलेंट भी होते हैं, लेकिन ज़्यादा करके जो सिम्टम्स पाए जाते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ में, वो है अगर आपको थकावट लग रही है, कमज़ोरी लग रही है, आपका वज़न कम हो रहा है जबकि आप कुछ एक्सरसाइज नहीं कर रहे। तो यूजुअली क्या होता है, लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि अरे कुछ नहीं किया हमने एक्सरसाइज, वज़न कम हो रहा है। तो अगर आपका वज़न कम हो रहा है या तो आपको कुछ मार लगी है और वो जो हीलिंग प्रोसेस जो है वो फास्ट हीलिंग नहीं हो रहा है, तो भी डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको बहुत ज़्यादा थकावट लग रही है, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, प्यास लग रही है, तो भी डायबिटीज़ होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। ये सब लक्षण है। इसके साथ साथ किसी किसी को धुंधलापन दिखाई देता है। एंड ऐसे बहुत से केसेस हमारे पास आते हैं जिनको पता ही नहीं होता डायबिटीज़ है, लेकिन वो कैजुअल्टी इमरजेंसी डिपार्टमेंट हॉस्पिटल में आते हैं कोई हार्ट अटैक या स्ट्रोक लेके, यानी पैरालिसिस का लकवा लेके, और फिर पता चलता है उनको कि उनको डायबिटीज़ है। तो ऐसे में डायग्नोसिस होना कितना मुश्किल है और किस तरह से फिर डायग्नोस होता है? डायग्नोसिस डायबिटीज़ का सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत ही आसान है। ये कोई ऐसा मर्ज़ नहीं है कि जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़े या तो बहुत ज़्यादा हेवी इन्वेस्टिगेशंस यानी तपास करवानी पड़े। एक सिंपल सा खून का, रक्त का टेस्ट आपको बता सकता है कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं। ओके, तो मतलब सिंपल इस टेस्ट से? जी हाँ, एक सिर्फ साधारण सा खून का टेस्ट होता है जिसमें हम खाने के पहले यानी फास्टिंग ब्लड शुगर चेक करते हैं, खाने के बाद में 2 घंटे बाद में, जिसको हम पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर कहते हैं, एंड एक स्पेशल टेस्ट है जिसमें 3 महीने का एवरेज ब्लड शुगर टेस्ट करते हैं जिसको हम HbA1c यानी ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं। सो इसके नॉर्मल वैल्यूज़ क्या है कि एक आम आदमी को पता रहे? नॉर्मल अगर आप फास्टिंग, जब मैं फास्टिंग करी तो कम से कम 10 घंटा आपने कुछ भी खाया पिया नहीं है, सिर्फ एक सादा पानी पिया है, तो इस स्टेट में अगर नॉर्मल इंसान का शुगर 100 या 100 से कम रहता है, 100 और 125 तक अगर आपका रेंज है तो उसको हम प्री डायबिटीज़ कहते हैं। और अगर आपका वैल्यू फास्टिंग ब्लड शुगर 126 या उससे ज़्यादा है तो उसको डायबिटीज़ कहते हैं। अभी बात करें हम पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर, जो 2 घंटे खाने के बाद करते हैं। नॉर्मल इंसान में 140 से कम होना चाहिए। 141 से लेके अगर 200 तक है तो उसको हम प्री डायबिटीज़ कहते हैं, और 200 से अगर ज़्यादा है तो उसको हम डायबिटीज़ कहते हैं। सिमिलरली HbA1c, जिसको हम 3 महीने का मासिक एवरेज ब्लड शुगर टेस्ट कहते हैं, अगर आपको 6.5% से ज़्यादा है तो उसको भी डायबिटीज़ कहा जाता है। तो जब भी हम डायबिटीज़ की जांच करते हैं तो हम ये तीनों चीज़ें देखते हैं, फास्टिंग ब्लड शुगर कितना है, 2 घंटे बाद में खाने के बाद कितना है, और HbA1c कितना है।